नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है 17 जनवरी और हम देख लेंगे 17 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डपलर वेदर रडार किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए है भारतीय मौसम विभाग, 2 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है मित्रों वो है ऑप्शन ए भारतीय मौसम विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लिखा है कि हाल ही में किस विभाग द्वारा अपना 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन ए है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बी है DRDO, सी है नीति आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। और 3 नंबर कह रहा है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 53वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ऑप्शन ए है दावोस, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है बासल, ये स्विट्जरलैंड में एक शहर है, और ऑप्शन डी है म्यूनिख। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दावोस में। और आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक होती है वो हमेशा दावोस में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे इसी से संबंधित। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक की विषय क्या है। तो ऑप्शन ए है खंडित विश्व में सहयोग, ऑप्शन बी विश्व में सहयोग, ऑप्शन सी विश्व में सहयोग और शांति, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है खंडित विश्व में सहयोग। और मित्रों यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए ये आगामी किसी भी परीक्षा में इसकी विषय वस्तु को जरूर पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेंगे विश्व आर्थिक मंच के बारे में और इसके परिचय, और देखते हैं क्या है। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। यह स्विस या स्विट्जरलैंड के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है इसको। चलिए ठीक है आगे बढ़ेंगे। मिशन क्या है इसका। तो यह इसका मिशन है फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए राजनैतिक, व्यापारिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं इसके। तो इसके क्लाउस श्वाब हैं इसके संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्टें, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ये 2 रिपोर्ट हो गई। वैश्विक IT रिपोर्ट, ठीक, और WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच द्वारा इंस्टीट्यूट और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तो वो कौन सी रिपोर्ट है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड देख लेंगे। लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक या ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट का श्रेणीकरण प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, UN वुमेन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो मित्रों आपको बता दें कि यह क्वेश्चन UPSC के 2017 में पूछा गया है। और 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आप आगे पढ़ चुके हैं। चलिए 7 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया है किन्हीं कारणोंवश। तो चलिए 7 नंबर देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है। ये UPSC के 2009 के पेपर में आया हुआ है और किसी भी परीक्षा में इसको रिपीट मार सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान बनाए रखिए, आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं आप लोगों की
उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है क्लास श्वाब, जॉन केनेथ गॉलब्रैथ, रॉबर्ट जूलिक और पॉल क्रुगमैन। तो अभी आपने देखा तो इसके संस्थापक हैं क्लास श्वाब। ये चाहे तो आप कहीं लिख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखिए फिर से एक 2019 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यह है विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, व्यापार विश्वास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन है भारतीय उद्योग परिसंघ, नीति आयोग, OECD और फिक्की। और भारतीय उद्योग संघ को ही CII कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है भारतीय उद्योग संघ, व्यापार विश्वास सूचकांक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया गया? तो तिरुवल्लुवर को कुरल भी कहते हैं, कुरल। तो ऑप्शन ए है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 16 जनवरी और ऑप्शन सी है 17 जनवरी और ऑप्शन डी है 18 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर है मित्रों वो है 16 जनवरी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, इनका जीवन परिचय। तिरुवल्लुवर, जिन्हें वुल्वर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास है। सामान्यतः उन्हें तीसरी या चौथी या 8वीं या 9वीं शताब्दी का माना जाता है। सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। द्रविड़ समूहों ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। आगे है उनके द्वारा संगम साहित्य में तिरुकुलर या कुरल की रचना की गई थी। तिरुकुरल में 10 कविताएं व 133 खंड शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक को 3 पुस्तकों में विभाजित किया गया है और ये पुस्तक हैं आराम, सद्गुण, पोरुल, सरकार और समाज और कमाम यानी कि प्रेम। तिरुकुरल की तुलना विश्व के प्रमुख धर्मों की महान पुस्तकों में की जाती है। तिरुकुरल, इसका जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टफ है क्योंकि ये तमिल में है। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और इनके बारे में आप ज़रूर पूछ लीजिए, देख लीजिएगा अपनी आर्ट एंड कल्चर की पुस्तक से या लूसेंट से या जहाँ से जो भी मटेरियल आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि ये इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और संगम साहित्य को भी आप देख लीजिएगा ज़रा सा कि संगम साहित्य से रिलेटेड जो भी इस समय आपके पास मटेरियल है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो मित्रों मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।